मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उन्हीं सीरीज की एक सेक्शंस है जो इससे पहले गुजर चुकी। तो जिस भाई ने इसके पिछले 5 भाग नहीं देखे तो उनसे गुजारिश है वो देखे, क्योंकि फिर आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को समझने में आसानी होगी। अब इससे आगे तो चलिए बिना टाइम गवाए बात को शुरू करते हैं। अजीजों, हजारों साल पहले इस धरती पर एक ऐसा तूफान आया था जिसने दुनिया की तमाम बुलंद इमारतों और घरों को डुबो दिया था। बड़े बड़े पहाड़ पानी की मौजों के सामने गायब हो गए थे। बारिश इतनी हो रही थी, हर तरफ पानी का सैलाब उबल रहा था। इस तूफान में दुनिया की आबादी खत्म हो चुकी थी, मगर पानी के उन बड़े बड़े अजीम मौजों के ऊपर सिर्फ एक कश्ती तैर रही थी, और उसमें मौजूद वो 80 लोग जो इस दुनिया में मौजूद रहने वाले थे। ये वही लोग थे जिन्होंने दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बचाना था। आखिर इस सरजमीन पर ये तूफान क्यों आया था, और वो कश्ती किसकी थी, और वो लोग कौन थे जो इस कश्ती में सवार होकर इस खतरनाक तूफान से खुद को बचा रहे थे, और उनका जिक्र करीब करीब सभी मजहबी किताबों में दर्ज है। तो आज की इस वीडियो में हम हजारों साल कबल पहले आने वाले इस अजीम तूफान के बारे में जानेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद क्या वाक़या गुजरा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजरने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे, और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थरों के कहीं खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे। शैतान इब्लीस ने बनी नौ इंसान को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भूल चुके थे। हजरत इदरीस को भी वफात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हजरत नूह को उनकी तरफ दाई बनाकर नबी बनाकर भेजा। आपके वालिद का नाम लामिक था, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। नाज़रीन, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल है जिन्होंने अपनी कौम की इस्लाह के लिए 950 साल तक तबलीग की। अलबत्ता अल्लाह ने आप पर किताबें नाजिल की, और इसके बरक्स सबसे पहले आप ही की कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक के गिरदो नवा में मीठे पानी के कुएं के पास आबाद थी। आपने अल्लाह की वहदानियत और इबादत की तरफ दावत दी। आपने अपनी कौम से कहा, मैं तुमको खोल खोल के डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि कहीं तुम किसी सख्त अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बातों को सुनकर इस तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और आपकी दावत का इनकार कर दिया। नीज आपको धमकी दी कि अगर तुम अपने वादों नसीहतों और दावतों तबलीग से बाज ना आए तो हम पत्थर से मार मार कर तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। अजीजों, उस जमाने में लोगों की उम्र काफी लंबी हुआ करती थी, लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बहुत लंबी उम्र पाई थी। आपने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की और बेइंतहा कोशिशें की कि वो वहदहू ला शरीक सच्चे माबूद पर ईमान लाकर कुफ्र शिर्क से तौबा कर ले, मगर वो ना माने और इनकार करते रहे। लिहाजा इस कौम में सिर्फ चंद गरीब लोग थे जो आप पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 70 या 80 के करीब थी। जब दरसे तौहीद देते देते मुद्दतें गुजर गई, उन पर कोई असर न हुआ तो उनकी मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा हो गया, और यहाँ तक कि हुआ कि उन लोगों ने आप पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए गमगीन रहने लगे। अलबत्ता अल्लाह तबारक व ताला ने
अपने नबी के इत्मीनान के लिए उनकी तरफ वही फरमाई, ए नूह, जिनकी किस्मत में दौलत ईमान था वो ईमान ला चुके, उनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं है, इसलिए आप उनके लिए गमज़दा ना हो। अब मोहलत की घड़ी ख़त्म होने वाली है, उनकी तबाही का मुकर्ररा वक्त आन पहुँचा है। लिहाजा रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि ए नूह, एक कश्ती बनाओ और हमारे वादे का इंतज़ार करो। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में फरियाद की कि ए कायनात के बादशाह रब्बुल इज़्ज़त, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने को या मदद करने को बुज़दिल समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, इसके बरक्स गारे मिट्टी के बुत बनाकर उनको पूजते हैं और तेरा ही फैसला अटल और हक है। नाज़रीन, अब फैसले का वक्त करीब आ पहुंचा था। अब उन्हें एक अजीम सैलाब से हलाक करना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए पहले ही अपने नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने के लिए कमर बस्ता हो गए। आपने अपने मानने वालों से लकड़ी जमा करने को कहा, लिहाजा रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को लकड़ी काटकर तख्ता बनाने के इल्म हुनर से नवाज रखा था। अलबत्ता आपने उन लकड़ियों को काटकर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम और उसके कौम के सरदारों ने आपको लकड़ियां काटते देखा तो मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या तुम नबूवत छोड़कर बढ़ई बन गए हो और ये जो तुम कश्ती बना रहे हो क्या ये जमीन पर चलेगी? यहाँ तो कोई दरिया और समुंदर भी नहीं है। गरज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन आपने सब्र किया। इसके जवाब में आप सिर्फ यही फरमाते कि ए नाफरमानो, आज तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अल्लाह का अजाब तूफानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा, मगर अफसोस उस वक्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते रहे और वो लोग अक्सर आपका यूं ही मजाक उड़ाते रहे, यहाँ तक कि आपकी कश्ती में वो लोग नापाकी करने लगे। ये दस्तूर उनका रोज का हो गया। ये देखकर नूह अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि ए नूह, अगर इन्होंने इसको खराब किया है तो इन्हीं से मैं साफ कराऊंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस गंदे काम की वजह से उन्हें खुजली के मर्ज में मुब्तला कर दिया। वो लोग इधर उधर फिरकर खुजाते फिरते रहते। इस मर्ज की दवा भी किसी तबीब के पास नहीं थी, करे तो क्या करे, लेकिन इस खुजली के मर्ज में भी उन्हें कहाँ चैन थी। लिहाजा एक बुढ़िया नापाकी करने की गरज से नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ऊपर चढ़ बैठी। अचानक बदन पर खुजली होने की वजह से वो कश्ती में अंदर जा गिरी। अलकिस्सा, उसके कुछ बदन पर गंदगी लग गई। लिहाजा चमत्कार ये हुआ, जहाँ भी उसको गंद लगी वहीं से बुढ़िया की खुजली खत्म हो गई। फिर वो अपने लोगों में जा पहुंची और जाकर कहने लगी, ए लोगो, आओ मेरे साथ चलो, खुजली की दवा मिल गई है। उसकी बात मानकर लोग कश्ती के पास आ पहुंचे और उस नापाकी को दवा के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, यहाँ तक कि उस कश्ती को साफ कर डाला, पानी से धो धो कर पीने लगे। इस तरह खुदा ने अपना वादा पूरा किया और उनका गंद उन्हीं से साफ कराया। बहरहाल नाज़रीन, जब अज़ाब इलाही का वक्त करीब आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए नबी, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक उन सबको सवार किया और फिर आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। अजीजों, आखिरकार तूफान के आसार जाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर गोसे से पानी उबलने लगा। चारों तरफ बिजली की कड़कड़ाहट और आसमान से कयामत खेज बारिश होने लगी।
अजीजों, फिर आप अलैहिस्सलाम इंसानी हुज्जत को तमाम पूरा करने के लिए लोगों को पुकार के कहने लगे, ए मेरी कौम आओ और कलमा पढ़कर इस कश्ती में सवार हो जाओ। ये कश्ती नजात की कश्ती है। जो भी इस कश्ती में सवार होगा वो अल्लाह की अमान में होगा। ये सुनकर कौम कहने लगी, ये तो कुछ घंटों की तेज बारिश है, और कहकर हंसने लगी। लेकिन नाज़रीन, उनका हंसना ज्यादा देर नहीं रहा और पानी बढ़ने लगा, और इतना बड़ा हर शय को वह पानी बहाकर ले जाने के दर पे आ गया। गोया कयामत का मंजर था। कश्ती तूफान के पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। अचानक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी, जो एक ऊंचे मकाम पर खड़ा था। उन्होंने अपने बेटे को आवाज देकर कहा, ए केनान मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, अब्बा मेरी फिक्र न करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूँ और पानी से मैं बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फड़कती हुई आवाज में कहा, आज कहरे इलाही से कोई नहीं बच सकता। अजीजों, इस असना में दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हाइल हुई और वो इस लहर में गर्क हो गया। तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने रुए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी। सब कुछ नेस्त नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पहाड़नुमा कश्ती थी, जो अल्लाह की मदद से पानी के बुलंदो बाला खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। रिवायतों के मुताबिक इस कश्ती में 80 शख्स थे और हर एक के साथ उनका कुनबा भी था। ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे। इसके बाद उसका रुख तुर्की के जबले जोदी की तरफ फेर दिया गया। इसे पहाड़ी अरारात भी कहा जाता है, जहाँ जाकर वो कश्ती धीरे धीरे चलने लगी। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले जमीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवा उड़ा और जमीन ढूंढने लगा, और फिर जमीन को पाया तो उसने जमीन पर मुर्दार देखे और उन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से आपने फिर कबूतर को भेजा। कबूतर उड़ा और कुछ देर में एक जैतून के पत्ते के साथ वापस आया। नूह अलैहिस्सलाम की नजर कबूतर के पंजों की तरफ पड़ी तो आपने उसके पाँव को कीचड़ से लथड़े हुए देखा, जिनको देखकर आपने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बिल आखिर दरियाए दजला मशरिकी सिमत में एक पहाड़ी के, जिसको कोहे हरारात कहते हैं, उसकी एक चोटी का नाम जोदी है, वहां जाकर वो कश्ती ठहर गई। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यूं रफ्ता रफ्ता पानी कम होता गया। कुरान अजीम में इरशाद है, ए नूह कश्ती से उतरो, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ, जो बरकतें तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेगी, और जो नाफरमानी करेंगे हम उन्हें दुनिया में तो फायदा पहुंचा देंगे, लेकिन उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। नाज़रीन, फिर नूह अलैहिस्सलाम और उनके लोग उस कश्ती से बाहर निकले और पहाड़ी से नीचे उतरकर जमीन का मुआवना करने लगे, और फिर यूं रफ्ता रफ्ता नूह अलैहिस्सलाम घरों की तामीर करने और कराने लगे, और इस तरह एक बस्ती बन गई जिसका नाम समानिन रखा गया, और फिर यहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई। अजीजों, यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम मजहबी किताबों में ऐसी रिवायात तसल्लुत के साथ बयान की जाती हैं, जिनमें एक बड़े अजीम सैलाब का जिक्र मिलता है। ज्यादातर मजहबी किताबों में एक कश्ती का तज़किरा मिलता है, जिसके जरिए बच जाने वालों ने नस्ल इंसानी को बाकी रखा। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुँचती रहेगी। खुदा हाफिज़।